जय माता दी। जय माँ कामाख्या। जय श्री महाकाल महाराज। कामाख्ये वरदे देवी नीलपर्तवासिनी तम देवी जगतमाता योनि मुद्रे नमस्तुते। कामाख्ये काम संपन्ने कामेश्वरी हर प्रिये काम नाम देहि में नित्यम कामेश्वरी नमस्तुते। कामदे काम रूपस्ते सुभगे सुर सेविते करोमि दर्शन देव्यम सर कामार सिद्धयेत। ओम महेशानी महामाये चामुंडे मुंडमालिनी आयु आरोग्य ऐश्वर्य देहि में देवी परमेश्वरी। ओम देवताभ्य पितृभ्यश्च महायोगिभ्य एव च नमः स्वधाय स्वाहाय नित्यमेव नमो नमः। ओम मृत्युंजय महादेव त्राहि मां शरणागतं जन्म मृत्यु जरा व्याधि पीड़ितं कर्म बंधने। ओम ह्लीं बगलामुखी सर्वदुष्टानां वाचं मुखं पदं स्तभ्यं जिह्वां किलय किलय बुद्धि विनाशाय ह्लीं ओम फट। आजकल मनुष्य जो है शत्रु नाश करने में लगा हुआ है। जिसको देखो वही व्यक्ति शत्रु नाश करने के लिए या कराने के लिए भटक रहा है। कई बार तो ऐसा भी उदाहरण सामने आया है कि एक भाई दूसरे भाई को नाश कराने पे तुला हुआ है। एक माँ बेटे का नाश कराने के लिए तुली हुई है। यह कलयुग चल रहा है और ऐसे में मनुष्य के पास समय नहीं है कलयुग में कि वह पूजा पाठ पर ध्यान दे या उसके ऊपर आने वाली तंत्र बाधा, काला जादू, नजर दोष, शमशानी शक्ति, मरघट, मसान, इस प्रकार की शक्ति की ओर ध्यान दे पाए, क्योंकि उसने कभी अपनी जिंदगी में देखा ही नहीं कि क्या तंत्र में कोई होता है। तंत्र से पागल हो जाते, तंत्र से मानसिक स्थिति खराब हो जाती है, तंत्र से कंगाल हो जाते हैं, तंत्र से दिमाग काम करना बंद कर देता है, तंत्र से बंधन हो जाता है। परंतु उसने कभी देखा नहीं, कभी सुना नहीं, तो उसे मालूम ही नहीं चलता कि ये मेरे भाग्य में होगा। यह मान करके वह उस चीज को सहन करते रहता है। तो आज के जमाने में बहुत से मनुष्यों को तंत्र प्रयोग हो जाने पर उन्हें पता ही नहीं चलता है, और जब तक पता चलता है तब तक वह भयंकर गड्ढे में जा चुका होता है या बर्बाद हो जाता है। अब जैसे तंत्र लग जाता है, कोई मारण प्रयोग हो गया, कोई मूठ चला दी, कोई चौकी चला दी, तो अचानक व्यापार में घाटा होने लग जाता है। या ऐसी बीमारी हो जाती है कि डॉक्टर रिसर्च कर कर के परेशान हो जाता है, पर उसे बीमारी पकड़ में नहीं आती है। मतलब डॉक्टरों को भी समझ में नहीं आती कि बीमारी है क्या वास्तव में। तो डॉक्टर दवाई भी दे देता है तो वो दवाई लगती नहीं है शरीर पर, और घर का कोई न कोई एक न एक सदस्य बिस्तर पे पड़ा रहता है। घर से पैसे गायब हो जाते हैं, जेब से पैसे गिर जाते हैं, बेवजह अचानक कोर्ट कचहरी के चक्कर, थाने के चक्कर लगाना पड़ते हैं, झूठे मुकदमे दायर हो जाते हैं, कंप्रोमाइज़ करना पड़ता है, पैसे की बर्बादी होने लगती है, वकील करना पड़ता है। और कई बार तो भयंकर जब तंत्र हो जाता है तो एक के बाद एक अचानक अकाल मृत्यु भी होने लगती है। तब भी उसके समझ में नहीं आती, एक मृत्यु, दो मृत्यु, तीन मृत्यु के बाद उसकी आंखें खुलती है कि शायद कोई न कोई तंत्र हो गया है। क्योंकि परिवार में आजकल ये तंत्र के ऊपर बात ही नहीं होती है, सब ढकोसला समझते हैं, ढोंग धतूरा समझते हैं, और उसी का फल फिर ऐसे लोगों को भुगतना पड़ता है जो इस तंत्र विज्ञान को नहीं मानते हैं। ऐसे तो लक्षण में बहुत ज्यादा हैं, क्या क्या गिनाऊं। परंतु तंत्र की काट हर कोई व्यक्ति नहीं कर सकता, और साधारण मनुष्य के तो बहुत दूर की बात होती है, क्योंकि उसे तो मालूम ही नहीं होता कि वास्तव में तंत्र है क्या चीज,
ABCD भी नहीं मालूम होती, उसे क ख ग भी मालूम नहीं होता है, क्योंकि उसने अपने माता पिता से, दादा दादी से, बड़े बुजुर्गों से, मामा से, नाना से कभी उनके मुख से सुना ही नहीं और नहीं इस संबंध में बात करी और नहीं कभी किताबें पढ़ी। क्योंकि आज के ज़माने के जो स्त्री पुरुष हैं वह तो पैसा कमाने की मशीन के रूप में किताबों को पढ़ते हैं, जो उनके सब्जेक्ट से संबंधित होती है। धार्मिक किताबों को तो पढ़ते नहीं, धार्मिक मंत्रों का वाचन नहीं करते, धार्मिक मंत्रों को सुनते नहीं है, तो उनके समझ में नहीं आता कि वास्तव में तंत्र क्या है। तो तंत्र के लिए, तंत्र काटने के लिए जब जैसा तंत्र हो जाता है वैसे ही मंत्रों का प्रयोग करना पड़ता है। तो एक विद्या होती है तंत्र काटने के लिए, कृत्या नाशक एक विद्या होती है। तो ये कृत्या जो होती है, एक तरीके से हम अपने ही शरीर से, अपने ही शरीर को हम इतना तपाते हैं जप के माध्यम से, तप के माध्यम से, शरीर से वह कृत्या नामक पावर उत्पन्न हो जाती, तेज उत्पन्न हो जाता है और वही फिर शत्रुओं का नाश करती है। तो ये कृत्या जो है एक तरीके से अपने शरीर से उत्पन्न ऊर्जा होती है और इसका जो पाठ है वह संस्कृत में है और काफ़ी कठिन भी है, परंतु इसका पाठ करने से तंत्र मंत्र काला जादू सब कट जाता है। तो कृत्या की पहले साधना करना होती है, यानी शरीर को तपाना होता है, मंत्र जप करना पड़ते हैं, तब जाकर के शरीर के अंदर से एक ऊर्जा उत्पन्न होती है जिसे कृत्या कहा जाता है। ये कोई विशेष देवी नहीं है, हमारे ही शरीर के अंदर से उत्पन्न ऊर्जा को हम कृत्या कहते हैं। तो जो भी व्यक्ति चाहे अपने शरीर की ऊर्जा को उत्पन्न करना चाहता हो, वह देव राधा ट्रस्ट सत्यवाणी चैनल के जो व्हाट्सएप नंबर है उन पे संदेश दे करके इस संबंध में उचित जानकारी प्राप्त कर सकता है। तो कृत्या देवी काफ़ी भयानक भी है और हर कोई मनुष्य इसको सिद्ध नहीं कर पाता है, क्योंकि हर कोई मनुष्य योग नहीं कर सकता, हर कोई मनुष्य ध्यान नहीं कर सकता और इसके लिए योग, ध्यान, तप और हवन की आवश्यकता होती है। जय माता दी, जय मां कामाख्या।